हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सौम्या तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो कंटेंट होने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट है। आज हम किसी की जॉब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ है। आप लोग सब लोग मुझे मैसेज करते रहते हो इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कि मैम प्लीज़ जॉब दे दो, जॉब बता दो कोई। तो जैसे दोस्तों, आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे पास जो जॉब होती है वो कोई बताता है। तो कोई जब बताता है मुझे, तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं पर्सनली कोई हायर करवाना बच्चों को या जॉब दिलवाना, ये मेरा काम नहीं है। आई एम जस्ट इंटरप्रेटर, और मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देती हूँ। पर कोई जॉब पर्सनली ढूंढ कर नहीं देती हूँ जब तक मुझे कोई और ना बताए। तो प्लीज़ आप लोग जॉब के लिए मत करा करो मैसेज। जब मेरे पास कोई वीडियो आती है जॉब के लिए, तो उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, ओके। सो आज जो बात है वो है कि मैंने पर्सनल लाइफ में जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करा, जैसे कि बहुत पहले से मैं अपनी इस फील्ड में हूँ, साइन लैंग्वेज की फील्ड में। तो इससे पहले मेरे पास ये वाला केस ऐसा कभी नहीं आया। मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ, लेकिन जो इस बार जो मेरे पास केस आया था वो बहुत ही डिफरेंट था। तो एक केस था जिसमें उनकी फैमिली में 3-4 मेंबर थे, उनके भाई बहन और मम्मी पापा, और वो खुद एक गर्ल, जिसके बारे में ये स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जो कि डेफ़ थी। जी हाँ, मुझे तो यही लगा था कि वो डेफ़ है, लेकिन बाद में पता कुछ और चला, वो मैं आपको बताऊँगी अभी। तो 18 साल की वो थी। तो जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली तो वो मुझे बहुत नॉर्मल लगी, जैसे और जो डेफ़ होते हैं, तो वो बहुत नॉर्मल लगी। तो मेरे पास जो काम था वो ये था कि मुझे उसको बेसिक चीज़ें सिखानी है। मैंने कहा ठीक है। तो हमारा जब 1-2 मीटअप हुए वो बहुत ही नॉर्मल थे, मुझे वो एकदम नॉर्मल लगी कि हाँ, नॉर्मल डेफ़ है। एंड उसको मैं साइन लैंग्वेज जो भी है मैंने हाय हेलो करा, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसको कुछ साइन लैंग्वेज का पता ही नहीं था कि साइन लैंग्वेज क्या होती है, हाय हेलो साइन लैंग्वेज में कैसे करते हैं। वो बिल्कुल ज़ीरो थी साइन लैंग्वेज के बारे में। वो 18 साल की बच्ची जिसको साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, वो अभी तक कभी डेफ़ से नहीं मिली, डेफ़ से कम्युनिकेट नहीं करा, एक कमरे में अकेले इतने टाइम तक, कभी डेफ़ से ना मिलना, ना डेफ़ कल्चर के बारे में उसको कुछ पता था। तो ये चीज़ देख के बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल केस है, बट धीरे धीरे वो कोई नॉर्मल केस नहीं था, क्योंकि फैमिली भी बहुत एजुकेटेड, ऐसा भी नहीं कि गाँव से हैं वो तो उनको नहीं पता, दिल्ली में रहते थे वो लोग। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी कि अभी भी इतनी अनअवेयरनेस है एक एजुकेटेड फैमिली के अंदर भी, उनकी बच्ची 18 साल की हो गई है, उसको कुछ नहीं पता कि कोई भी खाने की डिश को साइन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। उसको जो दे दिया जाता था वो खा लेती थी, जो दे दिया दो दो वो पहन ले, कोई चॉइस नहीं, कोई टेस्ट का नहीं पता। तो ये चीज़ बहुत ही मुझे शॉकिंग लगी। तो मैंने पूछा भी कि आप लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हो उससे, तो कह रही नहीं, हम लोग को कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो एक घर का मेंबर जो कि डेफ़ है, वो बोल सुन नहीं सकता, उसके साथ आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, उसको फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करते हो इतना। तो ये चीज़ बहुत मतलब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग है। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा उस बच्चे के ऊपर, और थोड़ा बहुत कोशिश करा कि वो सीखे, ताकि जो उसको आने वाले टाइम में वो थोड़ा बहुत तो बात कर सके। पर थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी, पर कहते हैं ना कि एक टाइम तक ही आप किसी बच्चे को कोई भी डेवलप कर सकते हो लैंग्वेज, एक टाइम के बाद वो चीज़ नहीं हो पाती है। स्पेशल केस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो वो 18 साल की थी, तो नया एक उसको सिखाना लैंग्वेज बड़ा मुश्किल था, बट फिर भी कोशिश करी, हमने सिखाया। मैंने उनको बताया भी कुछ एनजीओज़ के बारे में, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के बारे में, बट वहाँ पे भी ये केस था कि वो घर से बाहर उस बच्चे को निकालना ही नहीं चाहते थे। उनको था कि घर से बाहर नहीं जाना है। अब तो उनको मतलब कुछ तो स्टेप आगे लेना पड़ेगा, अगर उसको वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इन फ्यूचर इंडिपेंडेंट रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए शॉकिंग थी, क्योंकि मैं आज तक जितने भी डेफ़ लोगों से मिली हूँ, वो अपनी कल्चर में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो हेयरिंग में भी अब खुद को कम्युनिकेट करने के लिए रिटन का यूज़ करते हैं, लिख कर आप बोल सकते हो। अदरवाइज़ वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में बहुत अच्छी बात करते हैं। तो अभी तो उनको बिल्कुल नहीं पता उस बच्ची को कि डेफ़ क्या होता है। मैंने उससे पूछा कि यू आर डेफ़, तो उसको उसका भी मतलब नहीं समझ में आया। शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, दिखने में बहुत सुंदर है, कपड़े भी अच्छे से पहनती है, बट मतलब एक तरीके से वो डेफ़ के साथ एक आईडी भी हम कह सकते हैं कि वो आईडी केस भी है। तो ना रिटन कम्युनिकेशन, ना ओरल कम्युनिकेशन, ना उसकी खुद की साइन लैंग्वेज।
तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो मेरा ये बताने का सिर्फ ये मतलब है कि आपकी फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई भी ऐसा केस है जो कि डेफ़ है, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो, उसको साइन लैंग्वेज बेसिक सिखाओ। आजकल यूट्यूब्स पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग खुद सीखो और फिर उन बच्चों को सिखाओ। नहीं तो आप उनको किसी भी एनजीओ में डाल सकते हो। फ्री में इतने सारे दिल्ली में एनजीओ हैं, ऑल ओवर इंडिया में आजकल इतने सारे एनजीओ हैं डेफ़ लोगों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए। तो अगर कोई भी आपकी फैमिली में है ऐसा, फ्रेंड में ऐसा है, तो प्लीज़ उनकी लाइफ ना बर्बाद करें। आप प्लीज़ उनको घर में ही ना रखें, उनको बाहर उनकी सोसाइटी में और डेफ बच्चों से उनको मिलवाएं, ताकि उनका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो अच्छा हो। तो मैं बस यही बोलना चाहती थी। और एक चीज़ मैं और इंक्लूड कर रही हूँ कि प्लीज़ मैं कोई डेफ़ के लिए जॉब अवेलेबल नहीं करवाती हूँ। मुझे बस जॉब के बारे में कोई बताता है तो मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के शेयर करती हूँ और आप लोग उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो। मेरा कोई इसमें कमीशन लेने का या किसी से पैसा लेने का कोई वो नहीं होता। ना मुझे कोई कंपनी पैसा देती है, ना मुझे कोई बच्चा पैसा देता है। तो ये मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पे डालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बार बार परेशान मत किया करो कि जॉब दे दो, या फिर बार बार जॉब से रिलेटेड मैसेजेस करते हो, कि मेरी पर्सनल लाइफ भी है, वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो बस मुझे आप लोगों तक यही शेयर करना था। एंड किसी को भी अगर साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ भी जानना है, समझना है या क्लासेस लेनी है, आप लोग नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। हम लोग आगे भी इसके बारे में और बात कर सकते हैं इन डिटेल। सो मुझे बस यही कहना था। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।